प्यारे विद्यार्थियों, द स्टडी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल अपन ने पढ़ा था कि दो संख्या दी हुई है, उनका एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है और एलसीएम कैसे ज्ञात करना है। फिर अपन ने पढ़ा था कि दोनों संख्याओं का गुणा है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के क्या होता है, बराबर होता है। अब आज अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां देखिए कि रवि और सोनिया किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और सोनिया है वो 18 मिनट में उस मैदान का चक्कर पूरा करती है और रवि है वो 12 मिनट में करती है। यानी कि कोई एक मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है इस प्रकार से। ये बोल रहा है कि सोनिया और रवि एक जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया है वो कितने मिनट में पूरा कर रही है, सोनिया है वो 18 मिनट में पूरा करती है इसका एक चक्कर, और रवि पूरा कर रहा है 12 मिनट में। तो यहां से देखो, रवि और सोनिया दोनों एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। ये बोल रहा है कि वह कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि कितने समय बाद वे यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि देखो, सवाल को अगर ढंग से पढ़ने जाए तो दोनों को मिलने में कम से कम कितना समय लगेगा, यानी कि दोनों को वापस एक ही समय में मिलने में कम से कम कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, दोनों को मिलने में कम से कम कितना समय लगेगा। जब आपको कहीं पर भी नाम कम से कम दिख जाए, क्या दिख जाए, कम से कम दिख जाए, तो आपको उन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एक तो 18 दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है तो अपने को उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। यहाँ से देखो, 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं अपन। 18 2 का दिया 9 बार, 3 का दिया 3 बार, 3 का दिया तो 1 और 1 का दिया तो 1 बार। फिर यहाँ से देखो 12 के ज्ञात कर लेते हैं। 12 में 2 का दिया तो 6 बार, 2 का दिया तो 3 बार, और 3 का दिया तो 1 बार, और 1 का दिया तो 1 बार। यानी कि देखो 18 के तो कितने आ रहे हैं अपने पास, 18 के तो कितने आ रहे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, और फिर यहाँ से 2 दूनी 2 तिया 6 और 6 तिया 18, और 12 के कितने आ रहे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 1, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। अब एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि संख्याओं की, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेनी है। अभाज्य गुणनखंडों की क्या लेनी है, अधिकतम घात। तो यहाँ से देखो 2 1 बार, और इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार। यानी कि एलसीएम के लिए अपन क्या करेंगे, अधिकतम घात लेंगे तो 2 को कितनी बार ले लेंगे, 2 बार। फिर यहाँ से देखो गुणा में 3 यहाँ 2 बार है, 3 यहाँ पर 1 बार है, यानी कि 3 को भी कितनी बार लेना है अपने को, 2 बार लेना है। फिर एक दोनों में 1 1 बार है तो 1 बार ले लिया। अब यहाँ से देखो 2 दूनी गुणा कर लो सबका, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या करेंगे, मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। यानी कि एक ही समय में यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन एक तो है, यानी कि सोनिया तो है वो कितने मिनट में, 18 मिनट में पूरा करेगी, लेकिन रवि है वो उससे पहले पूरा कर रहा है, यानी कि कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो 36 मिनट बाद एक समय ऐसा आएगा जब वो पुनः इसी समय पर क्या करेंगे, मिलेंगे, पुनः इसी क्या कर लेंगे, मिल जाएंगे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर आपके एलसीएम और एचसीएफ का काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना अपन ने सीखा है। अब आपके एक प्रमेय आती है, ये अपन ने 1.2 प्रश्नावली शुरू की थी, अब अपन प्रश्नावली लेंगे 1.1। प्रश्नावली 1.1, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रमेय आती है आपके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कौन सी प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और इस प्रमेय से एक सवाल फिक्स आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और इस प्रमेय से एक सवाल आपके फिक्स आता है। तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बराबर है, होती है कि a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ से देखो a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है, इन सब का पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। अब यहाँ से a की बात करें, इसकी बात करें अपन a की, फिर b की, फिर b की, फिर q की, और फिर r की। a की बात करें तो a है आपका भाज्य, a क्या है आपका भाज्य, यानी कि जिसके अंदर आपको भाग देना है, ठीक है। और b है आपका भाजक, b क्या है आपका
भाजक और Q है आपका भागफल, Q है भागफल है और R है वो है शेषफल। R क्या है? शेषफल। भाज्य B है वो भाजक है, B है वो क्या है? भाजक है। और बस ये ध्यान रखना है अपने को। ए और बी, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, दो धनात्मक संख्या ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बस इतना ही दिया हुआ है। अपने को ये ध्यान रखना है कि ए तो आपका भाज्य है, बी है वो भाजक है, क्यू है वो क्या है? भागफल है और आर है वो क्या है? शेषफल है। यानी कि अब जैसे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और दूसरा यहाँ पर ये होता है कि आर बराबर नॉट, आर बड़ा या बराबर होगा 0 से। आर हमेशा बड़ा या बराबर किससे होगा? 0 से। यानी कि r का मान या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखो इसको शॉर्ट रूप में कैसे, अब a बराबर बी क्यू प्लस आर, वैसे तो सिंपल है याद करना, लेकिन अगर किसी को याद नहीं रहता है तो आपको सिंपली क्या करना है? यूक्लिड से याद रखना है उकोबा। याद रखोगे उकोबा, क्या याद रखना है अपने को? उकोबा। फिर उकोबा आते हैं, फिर क्या बोलते हैं? उकोबा आते हैं और फिर क्या बोलते हैं? ए बका, क्या बोलते हैं? ए बका रामलाल को बुला, रामलाल को, यानी कि कहीं उकोबा नाम का एक व्यक्ति था, वो कहीं जाता है और फिर वहां जाके बोलता है ए बका रामलाल को बुला। अब उकोबा से क्या याद रखना है आपको? यूक्लिड याद रखना है। क्या याद रखना है? यूक्लिड। ये यूक्लिड हो गया, ठीक है। उकोबा से तो हो गया यूक्लिड। अब यहां से देखो ए बका से क्या? ए से याद रखना है अपने को ए बराबर, बका ब से याद रखना है बी, और का यानी कि क से क्या याद रखना है? क्यू, और फिर प्लस रामलाल से क्या याद रखना है अपने को? आर याद रखना है, ठीक है। ए बका रामलाल को बुला, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गई आपके कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब आपको एक नंबर का सवाल पूछ लेता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखिए, तो आपको इतना ही लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखना है बस। अब ये तो ध्यान में रखने के लिए कि ए बराबर भाज्य होता है, बी भाजक होता है, भागफल होता है और आर क्या होता है? शेषफल होता है, ठीक है। अब इसका उपयोग कैसे करना है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग है वो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? मसप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब कोई दो संख्या दी हुई हो और उनका मसप अभाज्य गुणनखंड विधि के अलावा करना हो, यानी कि तो अपन किससे करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे। किससे करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको याद रखना है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या रखना है? आर, और आर है वो बड़ा या बराबर क्या है? 0 से। ऐसे याद नहीं रखता है रहता है तो मैंने आपको बताया कि ये बका रामलाल को बुला, ठीक है। अब आगे देखो कैसे इसका उपयोग कैसे करना है। अब इसका उपयोग करने के लिए देखो दो संख्या दी हुई है। जैसे सवाल नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। कैसे? देखो सवाल नंबर पहला दिया हुआ है अपने को 135 और 225। 135 और कितना दिया हुआ है? 225। यानी कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। और किससे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बोलता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखनी है। सवाल को हल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखोगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख दी। क्या थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय? ए बका रामलाल को बुला, ये रामलाल को बुला लिया, ठीक है। आर है बड़ा या बराबर किससे होना चाहिए? 0 से। अब यहाँ से देखो सबसे पहले आपको दोनों में से बड़ी संख्या देखनी है। दोनों में से क्या करना है? बड़ी संख्या देखनी है। यहाँ देखो यहाँ तो 135 है और यहाँ पर कितने है? 225 है। यहाँ पर तो कितने? 135 और यहाँ पर कितने है? 225। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या उसको आगे रखो। बड़ी संख्या को कहाँ रखो? आगे रखो। ये 225 को रख दिया अपन, ठीक है। और फिर बराबर में जो छोटी संख्या उसको रखो, 135 को रख दिया। ये 135 को रख दिया आपने, छोटी संख्या को बराबर में रख दिया 225 को, और यहाँ पर रख दिया 135 को। अब यहाँ से देखो कैसे करना है अपने को। क्या करना है? इस संख्या का भाग देना है बड़ी संख्या में, छोटी संख्या का भाग किस में देना है? बड़ी संख्या में। यहाँ देखो रफ में कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूं। 135 का अपने को क्या करना है? भाग देना है। कहाँ देना है? 225 में देना है। ये दे दिया 225 में भाग,
ठीक है। अब 225 में देंगे तो यहाँ से देखो 2 बार देंगे तो 270 हो जाएगा, 2 बार देंगे तो कितना हो जाएगा 270, इसलिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 135 एकम 135, यहाँ से देखो 5 में से 5 गया तो 0, और यहाँ से देखो 12 में से 3 गया, 12 में से कितना गया 3 गया तो 9 रह गया, और यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 गया तो 0। शेषफल कितना आ जाता है 90 आ जाता है, और भाग कितनी बार गया है, एक बार गया है, भाग कितनी बार गया है, एक बार गया है, और शेषफल कितना आ गया 90। तो यहाँ से देखो एक बार भाग गया तो गुणा में क्या लिखना है अपने को, 1 लिखना है, यानी कि भागफल लिखना है। गुणा में क्या लिखना है, भागफल, ये 1 लिख दिया, और प्लस आर का मतलब क्या है शेषफल, तो शेषफल कितना आ रहा है 90, ये मैंने यहाँ पर 90 लिख दिया। फिर आगे देखो, फिर अब इसको छोड़ देना है। दूसरा स्टेप में जैसे आगे बढ़ते हो, इस वाले जिस वाले संख्या को आप आगे रख रहे हो उस वाले संख्या को छोड़ते जाओ, ठीक है। इस संख्या को आप छोड़ दो, इस संख्या को छोड़ते ये कितना आ रहा है अपने पास 135 आ रहा है, ये अपन ने लिख दिया 135, ठीक है। 135 लिख दिया, 135 को बराबर में रख दिया, यानी कि इन दोनों में से बड़ी संख्या देखनी है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी आ रही थी, 135 आ रही थी, 135 को कहा लिख दिया अपन ने, आगे लिख दिया। अब यहां से देखो वापस, अब यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है उसका भाग देना है अपने को 135 में, यानी कि आगे वाली संख्या। समझ गए कि नहीं समझ गए, देखो यहाँ से बड़ी संख्या को तो आगे ले लिया, और छोटी संख्या का अपन ने पहले स्टेप में क्या किया था, भाग दिया था। वैसे क्या, वैसे छोटी संख्या का क्या देना है, इसमें भाग देना है। देखो 90 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 180 हो जाएगा, यानी कि कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 90 एकम 90। 5 में से 0 गया तो 5, और 13 में से 9 गए तो कितने रह गए 4, यानी कि कितना आ गया अपने पास 45 आ गया। तो 90 का भाग दिया है अपन ने, 90 का भाग कितनी बार दिया है, एक बार दिया है, और शेषफल आपके पास कितना आ रहा है 45 आ रहा है, कितना आ रहा है 45। अब इन दोनों में से जो बड़ी संख्या दिख रही है उसको आगे लो, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन दिख रही है, 90 दिख रही है। 90 को क्या कर लिया अपन ने, आगे ले लिया, और 90 को आगे लेते ही यहाँ से देखो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। भाग किसका देना पड़ेगा, छोटी संख्या का, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है 45, इसको नहीं देखना है, भागफल को नहीं देखना है, शेषफल का भाग देना है हमेशा। छोटी संख्या आप बोलोगे कि ये तो इन दोनों से भी तो छोटी संख्या है, तो एक का क्यों नहीं दे रहे, ये तो भागफल है, भागफल का भाग नहीं देना है आपको, भाग किसका देना है हमेशा, शेषफल का देना है। 45 का भाग दोगे 90 में, तो 45 का भाग दिया 90 में, कितनी बार गया 2 बार, 45 दूनी 90, भाग पूरा हो गया। शेषफल कितना आ गया 0। 45 का भाग 2 बार दिया, और शेषफल कितना आ गया 0। जब भी आपका शेषफल 0 आ जाए, जब भी आपका शेषफल कितना आ जाए 0 आ जाए, इसका मतलब सवाल अपना हो जाता है पूरा। सवाल क्या हो जाता है पूरा, जब भी शेषफल 0 आ जाता है सवाल अपना हो जाता है पूरा। यहाँ से देखो फिर जिस संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, जिस संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, यहाँ पर देखो पूरा पूरा भाग किसका जा रहा है 45 का जा रहा है, किसका जा रहा है 45 का। तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 45, एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 45, ये आ गया इसका एचसीएफ। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर किया। फिर दोनों में से बड़ी संख्या को आगे रखा और छोटी संख्या का क्या दे दिया, भाग दे दिया। अब छोटी संख्या का भाग ऐसे देना है कि शेषफल कितना आ जाए 0, जो शेषफल आता है उसका आगे वाली संख्या में भाग देते जाओ। देखो 135 का दिया मैंने 225 में, एक बार गया, शेषफल कितना आ जाता है 90 आ जाता है। फिर 90 का भाग दिया 135 में, तो एक बार गया, शेषफल कितना आ गया 45। अब इस शेषफल का भाग देते जाओ, जैसे जैसे शेषफल आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ आगे भाग देता जा रहा हूँ। अब यहाँ शेषफल 0 आ गया, अगर कोई शेषफल यहाँ रहता तो फिर मैं उस शेषफल का किस में भाग देता 45 में भाग देता, और भाग तब तक देता जाता जब तक कि शेषफल कितना नहीं आ जाए 0 नहीं आ जाए। जब भी आपका शेषफल 0 आ जाता है आपका भाग क्या हो जाता है पूरा हो जाता है। जब भी शेषफल क्या आ जाता है 0 आ जाता है आपका भाग क्या हो जाता है पूरा हो जाता है। और जहां पर भी भाग पूरा हो रहा है और जिस संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है, जहां पर भी भाग क्या हो रहा है पूरा हो रहा है, जिस भी संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, एक और सवाल करते हैं, देखो आगे। देखो दूसरा है 100 सिंधु और 38,220, और तीसरा है आपका 867 और इसमें भाग देना है आपको 255, यानी कि दोनों का क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो तीसरा सवाल ले लेते हैं अपन। तीसरा कितना दिया हुआ है 867 और दिया हुआ है इसके साथ में 255, कितना दिया हुआ है 255। इन दोनों का, इसमें दोनों का क्या करना है अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
और r बड़ा या बराबर किसके है, 0 के है, ये अपन जानते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो बड़ी संख्या को आगे लिखो, बड़ी संख्या कौन सी, 867, ये 867 को क्या लिख दिया अपन ने, आगे लिख दिया। और छोटी संख्या का क्या देना है अपने को, भाग देना है। 225 का क्या देना है, भाग देना है। 2 यहाँ पर भाग देके देखते हैं, 225 का भाग दिया 867 में। यहाँ से देखो 225 का 2 बार करेंगे तो 450 हो जाएंगे। ठीक है, 450 का फिर एक बार 2 बार करेंगे, यानी कि 450 और 450 कितने हो जाएंगे, लगभग 400, 800, 900 हो जाएंगे, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो अपने को कितनी बार देते हैं अपन, 7 बार देके देखते हैं, कितनी बार देते हैं, 7 बार। 7 पंजे 35, 3 रह गया, 7 दूनी 14 और 3 कितने हो गए, 17 का 7 असल का 1, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया, 15। एक बार वापस देखो, 7 पंजे 35 असल के 3, 7 दूनी 14, 15, 16, 17 का 7 हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 कितना हो गया, 8, यानी कि कितना आ रहा है, 875 आ रहा है, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। 7 पंजे 35, 3 रह गया, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो गए, 17 हो गए, 7 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 होना चाहिए। कितनी बार, 7 बार दोगे तो 15 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए दे देते हैं अपन 4 बार देखे देखते हैं। 2 बार दिया था, 4 बार दिया था तो भी ज्यादा हो रहा था, 3 बार, 4 बार देखो, 4 पंजे 20 असल का 2, 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए, 10 असल का 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया, 9, 900 हो रहा है। और 900 से कम चाहिए अपने को, यानी कि 867 ही, इसका मतलब कितने का देंगे अपन, 3 का देके देखते हैं। 3 पंजे 15, 5 असल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ रहा है, 675 आ रहा है। 3 बार देके देख लेते हैं अपन, 3 बार गया, कितनी बार गया, 3 बार, और कितना आ रहा है, 675। यहाँ से देखो 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ से देखो 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ कितने रह गए, 7 में से 1 गया तो 6 गया तो 1 रह गया। ठीक है, यानी कि 192 आ रहा है। देखो 7 में से 5 2, और यहाँ 16 में से 7 गए तो 9 रह गया, और यहाँ पर रह गए थे 7, और 7 में 6 गया तो 1 रह गया। ठीक है, कितनी बार जा रहा है, 3 बार। इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पर, कितनी बार जा रहा है, 3 बार, और शेषफल कितना आ रहा है, 192 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 192। अब मैंने क्या बोला था आपको कि शेषफल का अगले वाली संख्या में भाग देना है। शेषफल का क्या करना है, अगले वाली संख्या में अपने को भाग देना है, 225 में भाग देना है। देखो 225, इसका 2 बार करेंगे अपन तो ये 200 और लगभग कितना आ जाएगा, 300 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 225 से कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो करके देख लेते हैं अपन, 192, इसको मिटा देता हूं, 192 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38, यानी कि कितना आ रहा है, 334 आ रहा है। 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 8 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 384 आ रहा है। यानी कि कितनी बार देंगे अपन, एक बार देंगे, 192। 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ से देखो 22 में से 19 को घटा दो सीधा, 5 में से 2 गया तो 3, और 22 में से क्या घटा दो, 19 घटा दो। 22 में से 19 गया, 20, 21 और 22, यानी कि कितना रह गया, 33 रह गया। 19 से 20, 21 और 22, 33 रह गया। अब 33 आगे ले लो इस वाली संख्या को, किस संख्या को आगे लिया था अपन ने, 225 को, और 225 में भाग किसका दिया था, 192 का, और कितनी बार गया था, एक बार गया था, और शेषफल कितना आ रहा था, 33 आ रहा था, तो अपन ने 33 को लिख दिया। ठीक, अब आगे किस संख्या को लेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे, ये वाली बड़ी संख्या को, 192 को क्या ले लिया अपन ने, आगे ले लिया, और 192 को आगे लेके भाग कितने का देना है अपने को, 33 का देना। कितने का देना है, 33 का देना। अब यहाँ से देखो मैं 33 का भाग देता हूँ, ये 33 भाग इसमें कितने, 192 में देना है। ठीक है, 33 का 3 से करते हैं, 3 दिया 9 और 3 दिया 9, यानी कि 99 हो जाते हैं, यानी कि कम हो रहा है। 6 बार करते हैं, 7 18 असल का 1, 7 18 और 1 कितना हो रहा है, 19, यानी कि 198 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 5 बार दे देते हैं अपन, 3 पंजे 15 का 5 असल का 1, 3 पंजे 15 और 1 कितना हो रहा है, 16, यानी कि कितना आ रहा है, 165 आ रहा है। फिर यहाँ से देखो 12 में से 5 गया तो कितना रह गया, 7 रह गया, और 19 वाले में से 1 इसको दे दिया था, यहाँ पर कितने रह गए थे, 18, और 18 में से 16 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। 19 में से वापस देख लो एक बार, 3 पंजे 15, 1 असल का 3, 3 का 5 से कह रहे हैं, 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 और 1 कितना हो गया, 16, यानी कि कितना आ रहा है, 165 आ रहा है। और जब अपन 6 बार करते हैं, 6 थी 18 और 6 थी 18 और 1 कितना हो रहा है, 19, यानी कि 198 ज्यादा हो रहे थे, इसलिए अपन ने किसको लिया था, 5 बार लिया था। कितनी बार भाग गया था, 5 बार, और कितना आया था, 165। 165 यहाँ से देखो 12 हो गए, और 12 में से 5 गया तो कितना रह गया, 7 रह गया। और यहाँ से देखो यहाँ पर कितने रह गए थे, 18, और 18 में से 16 गए तो कितना रह गया, 2। अब 27 का भाग कितने में देना है अपने को, 33 में देना। ये 33 में मैंने दे दिया 27 का भाग। 27 का भाग 33 में एक बार गया, कितनी बार, एक बार, और यहाँ से घटाने पर 33 में से 3 और 3 कितने रह गए, 6 रह गए। और अब 6 का भाग कितने में देना है अपने को, 27 में देना है। कितने में देना है,
27 में देना है। अब 27 का भाग 27 में देते ही कितने रह जाएंगे, 27 में देते ही 6 3 18 6 24, 4 बार 24, ठीक है। फिर 27 में से 24 किया तो 3 रह गया, और 3 का भाग किस में देना है अपने को, 6 में देना है, तो 3 दूनी 6, कितनी बार, 2 बार गया, और शेषफल कितना आ गया, 0। देखो इसको एक बार वापस जैसे का जैसे है वैसे का वैसे लिख देते हैं। 33 में भाग किसका दिया था, 27 का कितनी बार गया था, 1 बार, और शेषफल कितना आया था, पहले 33 का भाग दिया था 192 में, कितनी बार गया था, 5 बार। इसको 5 बार लिखो पहले, ये वाला 5 बार गया था, कितनी बार, 5 बार, और शेषफल कितना आया था अपने पास, 27 आया, ये 27 लिख दिया, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, 33 को क्या कर दिया, आगे ले लिया, ये 33 को आगे ले लिया, 33 का आगे लेके किसका भाग दिया है, 27 का भाग दिया, और 27 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 1 बार। 27 का भाग 1 बार देने पर शेषफल कितना आ रहा था अपने पास, 6 आ रहा था, कितना आ रहा था, 6। फिर अपन ने क्या कर दिया, 27 को आगे ले लिया, ये 27 को आगे ले लिया, और भाग कितने का दिया है, 6 का दिया, कितने का दिया, ये रहा, 27 को आगे ले लिया, 27 में कितने का भाग दिया, 6 का, कितनी बार गया, 4 बार, 624, और कितने रह गए, 3 रह गए। अब यहाँ से देखो 1 बार ही गया था, फिर यहाँ से देखो 6 को क्या करते हैं अपन, आगे ले लेते हैं। अब यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, 6 को आगे लेते हैं, 6 को आगे लेते हैं, भाग कितने का दिया अपन ने, देखो 6 को आगे लिया, 3 का भाग दे रहे हैं, कितने का भाग दे रहे हैं, 3 का, कितनी बार गया है, 2 बार गया, 2 बार गया, और शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, कितना आ रहा है शेषफल, 0। अब यहाँ से देखो पूरा भाग कितने का जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है अपने पास 3 का, कितने का जा रहा है, 3 का जा रहा है।